हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता देता हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है और जितना भी बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस है पूरा आपको इसमें मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा और अगस्त लास्ट तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियोस प्लस पीडीएफ आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। इनफ टाइम आपको मिल जाएगा बैंक से पहले सब कुछ रिवाइज करने का। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, फिर ऐप पर आप जाएंगे तो आपको इस कोर्स का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स बनाया गया है, ये काफ़ी मेहनत से बनाया गया है और इसके आप डेमो पीडीएफ भी देख सकते हैं। हमारी ऐप पर अपलोड है फर्स्ट लेक्चर की, जो कि आरबीआई से संबंधित है। तो उसको देखिएगा, पढ़िएगा और तब अपना मन बनाइएगा। आपको अच्छा लगा है तो आप बाय कर लेना। कोई भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर 8448169188 पर। फिलहाल स्पेशल ऑफर है, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए है केवल। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कौन कार्यरत हैं? हु हैज़ बीन सर्विंग एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश? खालिदा जिया, अब्दुल हमीद, शेख हसीना या फिर मोहम्मद यूनुस? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which Indian firm is the highest ranked on the Fortune Global 500 list in 2024? 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी सर्वोच्च स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आपको जानना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन फर्म है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में और 86 पोजीशन पर ये रही है 2024 की रैंकिंग में। तो 21 साल से रिलायंस इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराती आ रही है। पिछले साल इसका रेवेन्यू 108.8 बिलियन यूएस डॉलर रहा और प्रॉफिट रहा 8.4 बिलियन यूएस डॉलर का। 2024 की जो रैंकिंग है इसमें 9 इंडियन फर्म्स हैं, जिनमें से 5 पब्लिक सेक्टर हैं। LIC 95 नंबर पर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 116, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 178, ONGC 180, BPCL 258 पोजीशन पर है, टाटा मोटर्स 271, HDFC 306, राजेश एक्सपोर्ट्स 463वीं पोजीशन पर है। US रिटेलर वॉलमार्ट ये लगातार 11वीं बार पहले नंबर पर आया है, अमेज़ॉन दूसरे नंबर पर पहुंचा है। सऊदी अरामको ये चौथे नंबर पर है, हालांकि ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी रही है इस लिस्ट में लगातार तीसरे साल। और चाइनीज़ स्टेट ऑन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी स्टेट ग्रिड ये तीसरे नंबर पर है। और भी चाइनीज़ 2 फर्म हैं जैसे सिनोपेक ग्रुप ये 5वें नंबर पर है, चाइना नेशनल पेट्रोलियम 6th पोजीशन पर है, एप्पल 7th पोजीशन पर है। जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्टेज में कंपनीज को उनके टोटल रेवेन्यू के हिसाब से रैंक दी गई है। तो 31 मार्च 2024 से पहले जो भी उनका रेवेन्यू रहा है उसके हिसाब से रैंकिंग यहाँ पर दी जाती है। रॉबर्ट रॉय, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इकोसॉक, इज़ द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच कंट्री टू द यूनाइटेड नेशन? इकोसॉक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रॉबर्ट रॉय संयुक्त राष्ट्र में किस देश के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, कनाडा है। आपको जानना चाहिए रॉबर्ट रॉय जो कि एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है कनाडा के यूनाइटेड नेशन में, ये 18th प्रेसिडेंट बने हैं UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक के 2025 सेशन के लिए। पौला नर्वेज ओजेडा को ये सक्सीड कर रहे हैं। 26 जून 1945 को इकोसॉक की स्थापना हुई थी, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में से है और 54 मेंबर हैं इसमें और प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है 1 साल की टर्म के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनरेरी एम्बेसडर ऑफ कोरिया टूरिज्म फॉर 2024? 2024 के लिए कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन भी है, आनंद कुमार। सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार ये ऑनरी एम्बेसडर ऑफ कोरिया टूरिज्म अपॉइंट किए गए हैं 2024 के लिए। सुपर 30 आप सबने सुना होगा, मिस्टर आनंद कुमार द्वारा स्थापना की गई थी, जो कि मैथमेटिक्स टीचर हैं, साल 2002 में स्थापना की गई थी। तो इसमें 30 टैलेंटेड कैंडिडेट्स को हर साल सेलेक्ट करते हैं जो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी से आते हैं। उनको जेई मेन, जेई एडवांस्ड के लिए ट्रेन करते हैं जिससे कि IIT में एडमिशन हो सके। आदि चुंचनगिरी, now declared as a peacock sanctuary,
इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आदि चुनचुनगिरी जिसे अब मोर अभयारण्य घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक है। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदि चुनचुनगिरी जो कि कर्नाटक में है और चुलन्नरू जो कि केरल में, इन्हें पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया है। इंडियन पीकॉक जिसे पैवो क्रिस्टाटस भी बोलते हैं, ये नेशनल बर्ड है हमारे देश का। कलरफुल स्वेन साइज्ड बर्ड होती है, फैन शेप्ड क्रेस्ट ऑफ फीथर्स होते हैं, ठीक है, और फुली प्रोटेक्टेड है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। Who was the first Nepalese woman to summit Mount Everest, after whom a lunar crater has recently been named? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला कौन थी जिनके नाम पर हाल ही में एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया? सही आंसर ऑप्शन डी है पसांग लामू शेरपा। तो देखिए जो पसांग लामू शेरपा या फिर लामू पसांग शेरपा, ये फर्स्ट नेपालीज वुमेन रही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। इनके नाम पर अब एक लूनर क्रेटर रखा गया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा इस क्रेटर का नाम रखा गया है। ये मून के साउथ पोल पर है और इन लामू पासांग शेरपा के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें अप्रैल 22 1993 में पासांग लामू ने इतिहास रचा था जब ये फर्स्ट नेपाली वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अनफॉर्चुनेटली जब नीचे आ रही थी तब वेदर कंडीशन के कारण इनकी मृत्यु हो गई। What is the title of the strategic vision document released by the Indian Navy Chief for the Navy's role in achieving a developed India? विकसित भारत को प्राप्त करने में नौसेना की भूमिका के लिए भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा जारी रणनीतिक दृष्टि दस्तावेज का शीर्षक क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है CNS कोर्स टू स्टील 2024। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है जिसमें बताया गया है कि इंडियन नेवी का क्या रोल होना चाहिए विकसित भारत को अचीव करने में। डॉक्यूमेंट का टाइटल है CNS कोर्स टू स्टीयर 2024 और इसमें बताया गया है कि इंडियन नेवी को कॉम्बैट रेडी रहना चाहिए। क्रेडिबल कोहेसिव एंड फ्यूचर रेडी नेवी हमें बनानी है, तभी हम विकसित भारत को अचीव कर सकते हैं। टू विच कंट्री इज़ द पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक्सपोर्टिंग इट्स फिग जूस? पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किस देश को अपना अंजीर रस निर्यात कर रही है? सही आंसर ऑप्शन सी है पोलैंड। देखिए पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये अपना अवार्ड विनिंग फिग जूस जो कि GI टैग्ड पुरंदर फिग से बना है, इसे पोलैंड में एक्सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम है जब इंडियन फिग जूस को किसी यूरोपियन कंट्री में भेजा जा रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि GI टैग प्रोडक्ट है ये पुरंदर फिग। ये इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट फिग में से एक आता है, GI टैग इसको मिला हुआ है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन निधि कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? निधि सहकारी बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 50,000 रुपये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है निधि कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर, क्योंकि RBI के जो डायरेक्शंस हैं लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड, इनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 2 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है स्वर्णयुग सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे पर भी। KYC से संबंधित जो डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया। 5 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मैनपुरी पर। इन्होंने इन्वेस्टमेंट बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स से संबंधित जो डायरेक्शन है उनका अनुपालन नहीं किया है। इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी सेंटर इस्टेब्लिश? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है गाजियाबाद। आपको जानना चाहिए इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी सेंटर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है। इसे इनोग्रेट किया है उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा। आंगनबाड़ी सेंटर पर इन्होंने किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं। आंगनबाड़ी या कोर्टयार्ड शेल्टर जिसे बोलते हैं, ये रूरल चाइल्ड केयर सेंटर है हमारे देश में और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम के तहत इनको लॉन्च किया गया था, चाइल्ड हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए। यहाँ पर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ORS, बेसिक मेडिसिन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। विच कंट्री वॉन CAVA विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग? किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीती? सही आंसर ऑप्शन बी इंडिया है। आपको जानना चाहिए भारत ने CAVA विमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग फाइनल जीत लिया है, नेपाल को हराया 3-2 से दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल में। तो इंडिया का सेकंड टाइटल है और भारत ने गोल्ड जीता, नेपाल ने सिल्वर और ईरान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इस टूर्नामेंट में। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनाउंस द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा है। हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी ने अनाउंस किया है कि
हम अपने राज्य में जितने भी फसल हैं, ठीक है, सबको मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर प्रोक्योर करेंगे। और ऐसा पहली बार हमारे देश में जब कोई राज्य सभी क्रॉप्स को MSP पर प्रोक्योर कर रहा है। साथ ही 133 करोड़ रुपए का जो आउटस्टैंडिंग कैनाल वाटर इरिगेशन चार्जेस हैं उनको भी वेव ऑफ कर दिया गया है, माफ़ कर दिया गया है। MSP आप सभी जानते हैं मिनिमम गारंटी होती है जो गवर्नमेंट एश्योर करती है फार्मर्स को कितने मूल्य पर तो हम आपसे फसल खरीदेंगे। तो ये जो MSP है ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP की रिकमेंडेशन पर की जाती है। CACP मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत आता है। जनवरी 1965 में ये अस्तित्व में आया। गवर्नमेंट जो है 22 मैंडेटेड क्रॉप्स और 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है और शुगर केन के लिए रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP घोषित करती है। जो ये 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं इनमें 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट रीनेम्ड रामनगर डिस्ट्रिक्ट टू बेंगलुरु साउथ। हु इज पब्लिशर ऑफ 370 एंड डूइंग द अनजस्ट अ न्यू फ्यूचर फॉर J&K? आंसर इज पेंगुइन। Who became the first Indian to reach the Olympic round of 16 in table tennis? Manika Batra. Virashat, the exclusive handloom expo, was organized under the aegis of which ministry? Ministry of Textiles. Who recently became the first Indian man to qualify for the 3000 meter steeplechase final at the Paris Olympics? Answer is Avinash Sable. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपको ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। हु वॉन गोल्ड मेडल इन विमेंस 100 मीटर फाइनल एट पेरिस ओलंपिक्स? Which state launched Upasthiti attendance portal for doctors, paramedical staff? In the Puga Valley of this state or union territory, the ONGC is building India's first geothermal energy plant. Which company successfully flown a first of its kind hydrogen electric air taxi in California, US? Construction of world's second largest ropeway project to begin in which Indian city in March 2025? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।